वेलकम टू अवर चैनल पीएम गुरु फिजिक्स मैथ्स गुरु। और इस चैनल पे हमने रोटेशन डायनामिक्स नाम का लेसन शुरू करके हमारे 8 लेक्चर्स इसके पहले आ चुके हैं। ये आज का हमारा 9 नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम लोग रोलिंग मोशन पढ़ने वाले हैं। इस रोलिंग मोशन में बेटा 2 हमारे पास टाइप आते हैं। एक आता है रोलिंग मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, जिसका क्वेश्चन हमें आता है 2 या 3 या 4 मार्क के लिए। यूजुअली 3 मार्क का क्वेश्चन आता है विथ 1 एप्लीकेशन। यहाँ हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है रोलिंग बॉडीज की, वो बॉडी जो रोल कर सकती है, गोल मोटल बॉडीज लाइकवाइज रिंग, डिस्क एंड स्फीयर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस चैनल पे ये वीडियो शुरू करने के पहले बोलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही यूजफुल, इंटरेस्टिंग एंड स्टडीज वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जितने स्टूडेंट्स 12th एग्ज़ाम जाने वाले हैं, जिन्हें इस स्टडीज़ की गरज है, बिल्कुल उन्हें फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें, इस वीडियो का लिंक उन्हें दें, इस चैनल का लिंक उन्हें दें। और क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारा उत्साह और बढ़ाता है। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो हमें बेटा यहाँ निकालना है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन उस बॉडी के लिए जो रोल कर रही है, रोलिंग बॉडीज। रोलिंग बॉडीज कौन सी बॉडी होती है? जो गोल मटोल है, लाइकवाइज रिंग, डिस्क एंड स्फीयर, है ना। तो हमने एक यहाँ डायग्राम बना के रखा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हमने लिया है बेटा? कंसीडर अ रोलिंग बॉडी। रोलिंग मतलब गोल मटोल, तो आप चाहो तो डायरेक्ट कंसीडर रिजिड बॉडी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, उसका मास मान रहे बेटा हम लोग कैपिटल M, दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिख के रखा है हमने। इस बॉडी के मास को m माना है, कॉमा रेडियस r, ठीक है। एंड कंसीडर बॉडी ऑफ मास m and radius r is rolling on a horizontal प्लेन सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे हमारी बॉडी रोल डाउन कर रही है, रोल करते करते आगे बढ़ रही है। तो देखो बेटा, यही कंसेप्ट का पॉइंट बन जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी रोल कर रही है ना। सिंस अ बॉडी इज रोलिंग ऑन द horizontal surface, since the body is rolling on a horizontal plane surface, comma therefore it has both, उसे दोनों होगा। क्या? क्योंकि बॉडी रोल करते करते आगे बढ़ रही है, मतलब उससे लीनियर वेलोसिटी भी है, और क्योंकि रोल कर रही है तो उससे एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। इट हैज बोथ लीनियर वेलोसिटी भी, उसे लीनियर वेलोसिटी भी होगा, एज वेल एज उसे एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसे एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। और क्योंकि उसे दोनों वेलोसिटी है, तो जो बॉडी आगे बढ़ रही है तो बॉडी मोशन में है। तो आपको पता है कि बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो क्योंकि इसे वेलोसिटी दोनों है एंड हेंस इट हैज बोथ, इसे दोनों प्रकार का काइनेटिक एनर्जी, इट हैज बोथ काइनेटिक एनर्जीज, इट हैज बोथ काइनेटिक एनर्जीज, comma rotational as well as translational मतलब लीनियर, क्योंकि उसे दोनों स्पीड है ना। ट्रांसलेशन का मतलब तो क्या होता है बेटा? लीनियर। तो देखो, क्योंकि हमारी बॉडी को दोनों तरह की स्पीड है, बॉडी आगे ही बढ़ रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो उसे स्ट्रेट वाला काइनेटिक एनर्जी भी होगा। एंड क्योंकि बॉडी रोल डाउन करते करते आगे बढ़ रही है, मतलब 100% उसे
एंगुलर वाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। इसका मतलब बेटा हम क्या बोलना चाहते हैं कि इस बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे बनता होगा, तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी बनता होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, है ना, रोटेशनल वाला प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला मिला के, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर वाला। तो वी मीन टू से कि यहां का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें दोनों काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, हाफ आई स्क्वायर, है ना, लेक्चर नंबर 6 में हमने यही पढ़ा था, सबसे पहला डेरिवेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हाफ एम वी स्क्वायर। बॉडी के मास को हमने यहाँ पे एम कंसीडर किया है, कैपिटल एम ने वही डाला, और लिनियर वेलोसिटी हमारी वी, ये आई टोटल गई। बट देखो यहाँ आई या एम या ओमेगा या वी, तो यहाँ थोड़ा सा कन्वर्जन दिख रहा है लीनियर और एंगुलर का, थोड़ा चेंज किया जाए। यू नो बेटा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के v इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा। हमने बॉडी की रेडियस को कैपिटल आर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल आर लिख रहे हैं आर ओमेगा के फॉर्मूले में। साथ में आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन अगर इस्तेमाल करें तो उसमें मास आता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, है ना। तो बेटा इसका हम इस्तेमाल करके अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। देयरफॉर याद करिए हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ दिस आई विल बी रिप्लेस बाय एम के स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू कितना बनेगा, v बाय आर, ओमेगा की वैल्यू, और यहाँ ओमेगा का स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये होगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी v बाय आर, ओमेगा का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और यहाँ सामने बेटा हाफ एम वी स्क्वायर है ना। जैसा हमने इतना पुटअप किया, सब्स्टिट्यूट किया, देखो हमें कुछ दिख रहा है कि इस दोनों साइड से कुछ तो भी कॉमन निकल रहा है। देयर विल बोथ विल बी हाफ, दोनों जगह m दिखता है, दोनों जगह v दिखता है ना। तो अगर मैं यहाँ से हाफ और एम वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं, हाफ चला गया बेटा, m चला गया, v स्क्वायर चला गया, तो ब्रैकेट में बचा है k स्क्वायर इधर में अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, हाफ एम वी स्क्वायर चला गया तो बचता है k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहां से भी हाफ एम वी स्क्वायर चला गया तो बचता है बेटा 1। इस तरह से हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी इस रोलिंग बॉडी का ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे हमारा आंसर आता है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 यू में से, ठीक है, क्लियर है। हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, कैसे भी आप बोल लीजिए, ठीक है। तो ये बना बेटा हमारा फाइनल डेरिवेशन। इतना आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इतना अगर आपको पूछ ले तो यहां तक अगर टॉपिक पूछेंगे तो 2 मार्क के लिए, यहां से यहां तक अगर आता है तो 2 मार्क्स के लिए। अब इसमें अगर कोई एप्लीकेशन डाला जाए, सर एप्लीकेशन कैसे होगा, हमने कल आपको बताया था, हमने लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में ऐसे रिंग गोल मॉडल जितनी बॉडी से हमारी रिंग डिस्क, उनका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला था। आपको बोला था इफ यू पुट रेडियस ऑफ गायरेशन ओवर देयर, तो आपको देखो हमारे इस डेरिवेशन में भी क्या दिख रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब इस रेडियस ऑफ गायरेशन का हमें यहाँ पर यूज होने वाला है ना। तो चलो चलते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशन का मतलब यूज, हम इससे किसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। चलो बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं नंबर 1 फॉर अ डिस्क के लिए, फॉर अ रिंग से शुरू करते हैं। चलो नंबर 1 से ही पढ़ लेते हैं, फॉर अ रिंग के लिए, है ना। तो याद करिए कल मैंने आपको बता दिया था कि फॉर अ रिंग k इज इक्वल टू क्या होता है, r, निकाल के दिया था बेटा हमने आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको सॉल्व करने का भी हार्ड तरीका नहीं है, मैं वो भी याद दिलाता हूँ। याद करो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग टू सेंटर
एंड परपेंडिकुलर प्लेन होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और इसी I की जगह मैंने आपको बोला था यू हैव टू पुट एम के स्क्वायर की वैल्यू एम आर स्क्वायर इक्वेट कर लेंगे, एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमने आपको बताया था के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बार याद दिला दे रहे कल क्या किया था करके, है ना, तो इट बिकम्स के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब के इज इक्वल टू आर, यही मैं आपको बता रहा था कि हमने कल के लेक्चर में निकाला गया है ना। एक बार हमने आपको भी और करके दिखाया, बाकी हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। तो देखो इन वैल्यू को, जो मेरा रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसको अगर मैं यहाँ पर पुटअप कर लूं फॉर इक्वेशन नंबर 1, तो मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी रिंग के लिए कितना होगा। अब मैं एप्लीकेशन में लगा रहा हूं, तो वही हमारा टोटल के ही जो आप निकालते थे वो रिंग के लिए कितना होगा, रिंग के लिए कितना होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और सोचो यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के बिकम्स इक्वल टू आर, तो बेटा ये आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बन जाएगा, एंड आर स्क्वायर बाय, ये ऊपर भी के की वैल्यू अगर आर डालू तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बिकम्स 1, तो होगा क्या, ये हाफ एम वी स्क्वायर है, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट गया, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2 2 से कट जाएगा अपॉन वाले के साथ, एंड दैट्स व्हाई फॉर्मूला बनेगा ओनली एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे रिंग के लिए आपकी बनेगी ओनली एम वी स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस 1 2 इस 2 से गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 ये बना है 2, इस तरह से है 2 2 हो गया कैंसिल। चले अब बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन। जैसे हमने रिंग के लिए लगाया, वैसे ही हम लोग अदर बॉडीज के लिए भी इसका एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। जैसे चलते हैं सेकंड वाला एप्लीकेशन करते हैं फॉर अ डिस्क, डिस्क के लिए यूज करके देखते हैं कि डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या बनता है। तो याद करिए हमने आपको डिस्क के लिए भी निकाल के दिया था, वी नो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू भी याद रहेगी तो अच्छी हो जाएगी बेटा, नहीं तो आप निकाल सकते हो जैसे हमने पढ़ाया उस तरह से कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो डिस्क के लिए होता है के इज इक्वल टू आर अपॉन क्या होता है √2, है ना। अगेन जिन्हें नहीं पता मैं अभी उसको साइड पे निकाल देता हूँ क्योंकि वो फ्लो में ड्रिल के फ्लो में आए। कल याद करिए हमने सुना था, पढ़ा था, देखा था, जाना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का डिस्क का पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है IC इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये I हम एम के स्क्वायर का अगर इक्वेट कर ले तो इट बिकम्स एम आर स्क्वायर बाई 2, एम कैंसिल हो जाएगा। वैसे आपको समझाया था के स्क्वायर का फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर बिकम्स आर स्क्वायर बाई 2, तो के का वैल्यू क्या होगा, ऊपर का रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, बट नीचे क्योंकि सादी 2 टर्म है तो उस पर रूट में आ जाएगी। तो इस तरह से है ना, आपको हमने अभी भी समझाया कि कैसे निकाले थे। चलिए बढ़ते हैं, है ना, निकाल के भी एक बार दिखाया वंस मोर टाइम, और डायरेक्ट वैल्यू याद रखना भी आपको सिखाया। तो चलो इसको इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। तो यही हमारी टोटल के जो डिस्क के लिए लगाएंगे तो कितना होगा, और देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और जहां आपको वैल्यू डालनी है ना, तो उस पर आप वैल्यू याद करो। देखो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आर स्क्वायर बाय 2, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा आर स्क्वायर कैंसिल, इधर में हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1/2 प्लस 1 बचेगा, 1/2 प्लस 1 बिकम्स 3/2, हाफ प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से 3/2 मिलेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 3/2, सो टोटल आंसर विल बी 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4, तो इस तरह से मिलेगा हमें 3/4 एम वी स्क्वायर। ये बेटा इसके एप्लीकेशन से है ना, तो टोटल के आपकी डिस्क के लिए इस तरह से बन जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर, ठीक है। चलो लास्ट एप्लीकेशन भी एक बार निकाल लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं स्फीयर के लिए। थर्ड एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर अ स्फीयर के लिए यूज करते हैं कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर के लिए यही बता दो आपको, क्लोज पैक सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर के लिए हमने आपको बताया था कि रेडियस डायरेक्ट पता है तो बहुत बेटर बेटा, जल्दी आंसर आता है। के का फॉर्मूला कितना होता है, के का फॉर्मूला होता है √2/5 इंटू आर, ठीक है। जिन्हें नहीं पता चलो उनको मैं एक बार और याद दिलाने की कोशिश करता हूं, है ना।
तो उनके लिए जैसे आज साइड में किया था, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ये हमने कैसे निकाला था कल, एक बार वन मोर टाइम आपको बता दूं। तो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए पासिंग थ्रू सेंटर के लिए I इज इक्वल टू 2/5 mr²। इस I की जगह हम लोग रिप्लेस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना, mk²। हर बार वही किया हमने, I की जगह mk², क्योंकि हम किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे इक्वेट कर लेंगे, ये देखो ये क्या हो जाएगा, mm आपका कैंसिल, एंड दैट्स व्हाई यहाँ से तो आपको k² का वैल्यू भी पता चल जाता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k² की वैल्यू हो जाएगी 2/5 टाइम्स r²। तो अगर मुझे ओनली k चाहिए तो k के लिए मुझे यहाँ डालना होगा रूट, आंसर बनेगा मेरा √2/5 इंटू r। और अगर हम इसे यूज करें तो हमें इसका भी एप्लीकेशन यहाँ मिल जाएगा। और देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इफ यू गोइंग टू यूज, तो मुझे टोटल k ही मिलेगा मेरे स्फीयर के लिए। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हाफ mv² into इट्स बिकम्स k²। तो k² की वैल्यू भी है आपके पास, इट बिकम्स 2/5 r² अपॉन r² प्लस 1। तो r² कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स हाफ mv², ब्रैकेट में बचता है 2/5 प्लस 1। और अगर इसे हम लोग सॉल्व करें, हाफ mv² क्रॉस करें 5 1 5 प्लस 2, इट बिकम्स 7/5। और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 7 1 जा 7 अपॉन 5 2 जा 10 mv²। तो इस तरह से टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके स्फीयर का, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके स्फीयर का फॉर्मूला आ जाएगा 7/10 mv²। तो इस तरह से हमने रोलिंग मोशन का कंसेप्ट पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे रोलिंग बॉडी कैसे रोल करती है, काइनेटिक एनर्जी का ड्यूरेशन कवर किया, और साथ में इनके एप्लीकेशंस निकाले हर एक बॉडी के लिए। इनके न्यूमेरिकल्स भी आए तो आपके फॉर्मूले बेटा काम में आ जाएंगे। हर एक के बॉडी के लिए ऑब्जेक्ट के लिए हम निकाल के रखे हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स में भी फॉर्मूले काम में आएंगे, वैल्यू कैसे निकाली वो भी समझाया गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो खत्म हुआ नहीं है, हमें आगे पढ़ना है रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस topic, part B. So let's continue with second topic, second portion of rolling motion, part B, rolling motion on inclined plane surface। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ इनिशिएशन बना के रखा है, डायग्राम बना के रखा है। देखो बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रोलिंग मोशन पढ़ रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन सरफेस से। मतलब हमारा बॉडी जिसका मास m है, रेडियस r है ना, जो हमारा रोलिंग बॉडी इसका मास m है, जिसका रेडियस r है, ये अभी रोल डाउन करते आने वाला है और ये रोलिंग करने वाला है ऑन इंक्लाइन प्लेन सरफेस, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, हाइट है h और इंक्लाइन का लेंथ है l। देखो हमने सेम लिखा है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, रेडियस r, बॉडी का मास m माना है, ठीक है। बॉडी के मास को m कंसीडर कर रहे हैं, रेडियस को r दिखा दिया है। ये बॉडी रोल डाउन करते नीचे आने वाली है। दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेटरी मोशन, ये रोल डाउन करते आने वाली है, ठीक है। और जिस इंक्लाइन पे जिसका हाइट मान लिया हमने h, एंगुलर हाइट जितनी इंक्लाइन की है ना, एंगल ऑफ इंक्लाइन को कंसीडर कर दिया थीटा, और जिस इंक्लाइन पे वो खसरने वाला है, स्लाइड डाउन करने वाला है, रोटेट करने वाला है, रोलिंग मोशन परफॉर्म करने वाला है, उसको हमने दे लिया है L। देखो होगा क्या बेटा, क्योंकि हम यहाँ से बॉडी को जस्ट रिलीज करेंगे, धक्का नहीं देंगे, पुश नहीं करेंगे, जस्ट बॉडी को छोड़ेंगे। तो सिंस द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट टॉप, है ना, सिंस द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, है ना, वो भी एट रेस्ट पोजीशन से, देयरफॉर एट टॉप u इज इक्वल टू 0। सिंस द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप, जो रेस्ट पोजीशन वाला है ना, तो दैट व्हाई एट रेस्ट पोजीशन पे बॉडी है और यहाँ से जा रही है, एंड ऐसा टॉप पे u इज इक्वल टू कहाँ पर है बेटा 0, ठीक है। सिंस द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम टॉप, और टॉप का पॉइंट बार बार आपको समझा रहा हूँ, वो पॉइंट एट रेस्ट पोजीशन है। सिंस द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप,
है ना, वो टॉप वाला पॉइंट जो कैसा है, रेस्ट वाला पॉइंट पोजीशन है, वो रेस्ट वर्ड डालना जरूरी था हमारे लिए। एंड रेस्ट के लिए आपका टॉप पे u इक्वल टू 0 होगा, और फिर बॉडी क्योंकि स्लाइड डाउन करते करते नीचे आएगी, तो क्या होगा, वो बॉडी धीरे 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 आते आते गेन करेंगी फाइनल वेलोसिटी v एट द बॉटम। यहाँ वो एक्वायर करेगा फाइनल वेलोसिटी v जो हमने यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे वो स्लाइड डाउन करेगी बेटा, इट विल आल्सो गेन सम एक्सेलरेशन, क्योंकि याद करो बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट भी हो रहा है। ठीक है, तो यही हमें दो चीजें यहाँ निकालनी है, एक्सट्रीम पोजीशन की वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन का डेरिवेशन हमें यहाँ पे निकालना है। चलो सुनिए, सामने हम क्या जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हियर आपका जो बॉडी है ये क्योंकि रोल डाउन करते आने वाला है, ऊपर पहले रेस्ट पोजीशन पे था, फिर रोल डाउन करते नीचे नीचे आ रहा है ना, तो रोल जब करेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जितना वो रोल करेगा, पहले रेस्ट में था, रेस्ट मतलब उसका बॉडी का पूरा पोटेंशियल जगह पे था, जिससे वो रोल डाउन करना शुरू करेगा वो बॉडी अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, लॉस, क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा उतनी ही उसको स्पीड मतलब ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, क्योंकि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हो और आप जानते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ वही होगा, पहले बॉडी रेस्ट में है, पूरी पोटेंशियल होल्ड करके है, जैसे बॉडी नीचे नीचे घसरना शुरू करेंगी, रोटेट करना शुरू करेंगी, रोल डाउन करना शुरू करेगी, बॉडी वेलोसिटी एक्वायर करेगी, वेलोसिटी के कारण बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब ही बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। हेंस हमने यहाँ लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यही आपका कन्वर्ट होने वाला है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यही हमारे डेरिवेशन का मेन टैगलाइन है, मेन पॉइंट पंच है, जहां से हमारा डेरिवेशन होने शुरू होने वाला है। क्या हो रहा है जो आपको बताया, हियर आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन अ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट इज व्हाट द पंच लाइन ऑफ दिस डेरिवेशन। यहां से ही आप करना शुरू होगा, क्योंकि बॉडी रोल डाउन हो रही है, जितना बॉडी नीचे नीचे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, लॉस इन P इज इक्वल टू गेन इन K। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, mgh। देखो बॉडी के मास को m बोला है, ग्रेविटी का इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, और बॉडी कितने हाइट पे है, h कंसिडरेशन में लिया है। और सर काइनेटिक एनर्जी बेटा आपको पता है, क्योंकि बॉडी रोल करने वाली है, इसके पहले ही रिविजन में पढ़े हमने, जब बॉडी रोल करती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, प्लस एक होती है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। शॉर्ट में लिखा गया ROT फॉर रोटेशनल, TRANS ट्रांसपोर्ट ट्रांसलेशनल। तो हमने इसके पहले देखा कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन आपको पता है, ये होता है हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का बेसिक फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, हियर इज m, हियर इज I। जैसे हमने इसके पहले कन्वर्ट किया था, I का वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन होता है I इज इक्वल टू mk स्क्वायर। वैसे ही लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर के साथ होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए ही बेटा ओमेगा की वैल्यू होती है v बाय आर, जो हमने इसके पहले भी इस्तेमाल की है ना, ओमेगा बिकम्स आएगा v बाय आर। तो इन दो चीजों को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, इन दो वैल्यूज को। ठीक है, चलो डाल देते हैं और हमारे डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये आया आपका mgh, हाफ I विल बी रिप्लेस बाय mk स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखो हमने आपको यहाँ बताया ओमेगा की वैल्यू होती v बाय आर, ओमेगा का स्क्वायर होगा मतलब v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा, और प्लस हाफ mv स्क्वायर। इफ वी टेक फ्रॉम बोथ as half mv square to be common, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा mgh is equal to half mv square। दोनों साइड से हमारा mm बेटा कॉमन निकल जाएगा, और v भी हाफ हाफ भी निकल जाएगा, जैसे इसके पहले गया था। हाफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, m भी है, m भी है, v भी है, v भी है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा वही k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1।
जो हमने पुराना डेरिवेशन किया था वही ये क्वांटिटी आई है। देखो बेटा दोनों साइड में आपको दिख रही है एक सेम टर्म एम एम, मास विल भी क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, मास की वैल्यू आजू बाजू से कैंसिल हो जाएगी, अपॉन का 2 इधर क्रॉस कर लेगा तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा ट्वाइस GH इज इक्वल टू V स्क्वायर इन ब्रैकेट K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1। यहां से मुझे क्योंकि डिवीजन फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का एट द बॉटम पे, तो मुझे V की वैल्यू निकालनी है। V स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, इनटू वाली चीज अपॉन चली जाएगी बेटा, फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस GH अपॉन K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए तो एक काम कर लेते हैं, टेकिंग यहां पर ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अगर हम ले तो फाइनल हमारा वेलोसिटी का आंसर आएगा, रूट लग जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस GH अपॉन K स्क्वायर बाय R square plus 1. This is the final expression or derivation for velocity at the bottom. Equation number 1 becomes expression for velocity at the bottom. Velocity के बाद बेटा हमें और एक वैल्यू निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन की। ये भी डायरेक्शन हमारे लिए पेपर में 3/4 मार्क का आता है, वेलोसिटी का खुद 0.3 मार्क के लिए, एक्सेलरेशन जुड़ के आ जाए तो 4 मार्क के लिए। तो बढ़ते हैं उसे भी निकालते हैं। ध्यान दीजिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन। वी नो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा ट्वाइस एस, यस और नो। बट यहाँ पर आपको पता है हियर बाजू में लिख रहा हूँ, ध्यान देने का है क्योंकि आपका बॉडी स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो U इज इक्वल टू 0 है ना, और जो डिस्टेंस है क्योंकि बॉडी रोल डाउन करता है ऐसे असरने वाला, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है S, उस S की वैल्यू हो जाएगी बेटा L के बराबर, तो S बिकम्स इज इक्वल टू L। ये सब वैल्यू बेटा यहाँ डाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, V square will remain as it is U square replaced by 0 and twice AS becomes twice AL, twice AS becomes twice AL, ऐसा बन जाएगा। तो देखो हमें निकालना है A का डेरिवेशन, तो A का डेरिवेशन क्या बनेगा, हमारे A के लिए जाने के लिए V स्क्वायर बाय V स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AL, इतना हमारे पास बचता है। और देखो हमारे पास V स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है, we will going to substitute the value for now V square। तो V square का वैल्यू क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास V square की वैल्यू है, V का रूट निकालने के लिए पहले इक्वेशन नंबर A से ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ डाल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर A V square will be replaced by, ध्यान दीजिए, ट्वाइस GH अपॉन K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस AL। देखो बेटा न्यूमरेटर में दोनों जगह 2 हो जाएगा कैंसल, हमें निकालना है डेरिवेशन सिर्फ इस एक्सेलरेशन के टर्म के लिए, तो ये L इनटू वाला आ जाएगा बेटा अपॉन में। तो हमारा इस तरह से फाइनल फॉर्मूला पलटा के लिख रहे हैं, A की वैल्यू क्या होगी, L इधर आ जाएगा, ये L इधर आ जाएगा ऐसे इनटू में, तो G इंटू H अपॉन L इन ब्रैकेट K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको भी हम थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं क्योंकि अगर हम फिगर में देखते हैं, है ना, अगर हम डायग्राम से इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम फिगर से अगर हम ध्यान देते हैं तो मुझे एक और रिलेशन मिल सकता है। ये देखो बेटा मेरा थीटा यहाँ पर है और ये आपका इंक्लाइंड है जिसकी हमने हाइट मानी, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा का अपोजिट साइड हमारा H है और हाइपोटेनस हमारा L है ना। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, H बाय L, है ना। ये देखो थीटा का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस H बाय L बिकम साइन थीटा। दैट मीन्स क्या समझ में आया, हमारे पास देखो यहाँ पे H बाय L मिला है, इस H बाय L को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा से, तो यही एक्सेलरेशन आपका जाएगा बेटा G साइन थीटा अपॉन K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमारा निकला ये सेकेंड डेरिवेशन भी फॉर एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हमने दोनों डेरिवेशन निकाल लिए हैं। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी भी हमने निकाला which is इक्वेशन नंबर 1, और एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन भी हमने निकाला G sin थीटा अपॉन K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है। अभी जैसा हमने आपको पार्ट ए में सिखाया था कि इन्हें के हम लोग एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको वहां तीनों एप्लीकेशन करा के दिखाए थे, ऐसे ही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर भी आ सकते हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हो। हम आपको यहाँ पर और एक के लिए एप्लीकेशंस करके दिखा रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप बाकी दो एप्लीकेशन घर में ट्राई करिएगा। हम यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। मान लो इसने पूछा कि सर इसे लगा दीजिए आप फॉर अ रिंग के लिए, तो रिंग के लिए सर अभी हमने आपको लर्न करा दिया है कि रिंग के लिए भैया आपको पता है के की वैल्यू कितनी होती है, आर, के बिकम्स इक्वल टू आर, है ना। के इक्वल टू आर, तो बेटा क्या होगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ना, हमें के स्क्वायर का वैल्यू डालना होता है। तो देखो के स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय आर स्क्वायर, तो आप एक काम करिए, हर जगह के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर डाल दीजिए। मैं फटाफट वैल्यू लिखता हूं, आपको जितना सा फास्ट हो उतना आप ले आता। देखो के स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हैं, यहाँ पर हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है हमारा √gh अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्या होगा, k becomes equal to r square by r square, it becomes 1 plus 1 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एंड इसलिए अगर वेलोसिटी निकालने जाऊंगा मैं रिंग की, तो जस्ट बेटा मेरा फॉर्मूला आएगा √gh, है ना। कैसे हुआ है, वन मोर टाइम, बिकॉज के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हमने यहां डाला, के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 प्लस 1 2 के साथ कट गया, बचा सिर्फ √gh, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं आपके रिंग के लिए, ए फॉर रिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू रिंग के लिए कितनी होती है, तो अगेन के स्क्वायर रिप्लेस बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा g sin थीटा अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, है ना। पहला एप्लीकेशन हमने आपको यहाँ पर खत्म कर दिया। चलो दूसरा एप्लीकेशन भी पढ़ा देते है जगह टाइम है वक्त है, पढ़ा देते हैं रिंग का। दूसरे के बाद चलते हैं बेटा डिस्क के लिए, फॉर अ डिस्क, सो दैट यू कैन इजीली राइट फॉर अ डिस्क ईच एंड एवरी फॉर्मूला। डिस्क के लिए हमने देखा था हमारे के की वैल्यू होती है r/√2। इसका मतलब क्या होगा सर, के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है r²/2, यस, है ना। तो बेटा इन्हीं को आप यूज करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। पहले इक्वेशन नंबर 1 में यहां डालो, ये 1 इक्वेशन मेरा, के स्क्वायर की वैल्यू r²/2, r² कैंसिल, 1/2 प्लस 1 3/2। तो मेरा वेलोसिटी जो बनेगा बेटा डिस्क का, वेलोसिटी जो बनेगा बेटा मेरा डिस्क का, उसमें देखिए देखो क्या हो रहा है, थोड़ा समझ लीजिए, मैं समझा के बता रहा हूँ। ये ट्वाइस gh आया और के स्क्वायर की वैल्यू आप डालोगे r²/2, r² कैंसिल, 1/2 प्लस 1, इधर बनेगा 3/2, और ये 3/2 जब उल्टा फर्स्ट इंटू फोर्थ मल्टीप्लाई करेगा तो यही आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा √4gh/3, इस तरीके से, है ना। चाहे तो सर 4 का रूट, हाँ 4 का रूट अगर बाहर निकाल लोगे तो बाकी टर्म रूट में रहेगी, तो यही फॉर्मूला आपका √gh/3 दिख सकता है। ये है आपके डिस्क के लिए। ऐसे ही वेलोसिटी निकल चुकी है, ऐसे ही हम एक्सेलरेशन अगर डालते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये फैक्टर कॉमन होते हैं बेटा, जहां वहां सेम फैक्टर बनते हैं। 3 रिंग के लिए 1 प्लस 1, वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बच्चे तो ये भी पढ़ते पढ़ते बच्चों को याद हो जाता है कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 रिंग के लिए कितना बनता है 2, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 डिस्क के लिए कितना बनता है 3/2, है ना। इस तरह से यही मैं यहाँ डालता हूँ रिंग में, तो देखो रिंग में भी वही होगा, क्योंकि पैटर्न तो वही है, तो यहाँ 3/2 बनेगा और 3/2 का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मुझे मेरा बोलना ये है कि देखो g sin थीटा अपॉन, नीचे तो वही आया है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू डालने पे, क्योंकि देखो यहाँ जो हमने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 का कैलकुलेशन 3/2 निकाला था, वही यहाँ पर भी आया, ये 3/2 उल्टा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा
2g sin theta upon 3। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन 2g sin theta by 3। सामने वैल्यू प्रॉपर देके रखिए, पूरी कैलकुलेट मैनिपुलेट करके, है ना। ऐसे ही फटाफट अप्लाई कर लेते हैं फॉर तीसरा एप्लीकेशन अपन यहाँ डाल देते हैं, थर्ड एप्लीकेशन को इधर यूज कर लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हमारा फॉर सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट लिख लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। सॉलिड स्फीयर के लिए हमने देखा था k का वैल्यू होता है √2/5 इंटू r। तो देखो बेटा k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2/5 इंटू r स्क्वायर, और हम जहां जहां ये वैल्यू है उसे वहां वहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर हम 1 डालते हैं तो मेरा वेलोसिटी स्फीयर का जो आएगा, ये देखो वेलोसिटी के फॉर्मूले में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर की वैल्यू 2/5 r स्क्वायर कट जाएगा, 2/5 प्लस 1 7/5, और 7/5 का उल्टा हो जाएगा 5 2 10/7। तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी √10 gh/7। आप वो फैक्टर डाल के जैसा हमने पढ़ाया वैसे करके देखिए, है ना। क्या बोला हमने, k स्क्वायर की वैल्यू 2/5 r स्क्वायर कैंसिल, 2/5 प्लस 1 7/5, और 7/5 उल्टा हो जाएगा, मतलब फैक्टर यहाँ का 7/5 बनता है। ऐसे ही आप जब एक्सेलरेशन के लिए जाओगे, एक्सेलरेशन निकालोगे स्फीयर के लिए, तो क्या होगा, अगेन वैल्यू बनेगी 7/5, 7/5 का उल्टा हो जाएगा, तो बनेगा बेटा 5g sin थीटा, 5 टाइम्स g sin थीटा डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। तो इन दिस वे हमने रोलिंग मोशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। दोनों डेरिवेशन, रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन सरफेस को हमने एक ही वीडियो में डाला। इस वीडियो में वीडियो बिल्कुल अच्छा लगे, ऐसा लगे कि वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरे नोटिफिकेशन को फॉलो करें, सब्सक्राइब टू ऑल कर ले, और यही वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टडी सर्कल के दोस्तों को भेजें, सो दैट सभी का भला हो। जो पढ़ना चाहता है उसे अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, यही हमारी इच्छा है। तो बेटा बिल्कुल हमारे चैनल पे बने रहें।